हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक सिद्धांत ज्योतिर्गणित सेमेस्टर 2 में त्रिप्रश्नाधिकार चैप्टर है। इस त्रिप्रश्नाधिकार चैप्टर में सबसे पहले हम बताएंगे कि त्रिप्रश्न क्या है, और उसके बाद बताएंगे कि शिशु जन्म का लग्न साधन कैसे किया जाता है। यहाँ इस चित्र का विवरण हम बता दें, क्योंकि इसको समझने के बाद आपके लिए समझना आसान होगा कि जिस दिन शिशु का जन्म होता है, पंचांग में उस दिन का सुबह का निर्यन सूर्योदय देखते हैं, उसका मान कितना है। और वो हर पंचांग में दिया होता है, सूर्योदय का निर्यन मान दिया होता है कि कितने बजे सूर्योदय होगा। वो आप नोट कर लें। और उसमें पंचांग से भी 24 डिग्री जो इस समय का अयनांश है उसको जोड़ के उसको सायन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब सुबह जब सूर्य यहाँ पे उदित हुआ, और इस केस में जो हम आपको बताने जा रहे हैं, बच्चे का जन्म 2 बजे दोपहर में हुआ है, जबकि सूर्य यहाँ पे है। तो सुबह से लेके 2 बजे तक में जब सूर्य यहां से यहां तक गया, तो कितनी सारी राशियां उदित हो गई, और 2 बजे के टाइम पे कौन सी राशि यहां सामने फेस कर रही थी पूर्व दिशा को, वही आपकी लग्न हो। सूर्य एक दिन में सिर्फ 1 डिग्री चलता है, तो सुबह जिस राशि में था सूर्य, वो राशि के साथ में वो यहाँ पे पहुंच गया, तो बाकी की राशियां उसके पीछे पीछे उदित होती चली। कुछ लोग कहते हैं कि भाई सूर्य यहां से यहां पहुंच गया, उसने राशि परिवर्तन कर लिया, तो ऐसा संभव नहीं है। सूर्य राशि परिवर्तन नहीं करता, एक दिन में राशि कैसे परिवर्तित कर लेगा। एक दिन में तो सिर्फ 1 डिग्री चलता है, और एक राशि का मान 30 डिग्री होता है, 1 महीने लगते हैं एक राशि को परिवर्तित करने में। इसलिए सूर्य तो उसी राशि में है। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि आधा डिग्री या 0.25 डिग्री। और ये कारण इसलिए है कि सूर्य तो अपनी जगह फिक्स है, एक्चुअली पृथ्वी अपने एक्सिस पे रोटेट हो रही है, और इस कारण से 24 घंटे के अंदर सारे के सारे नक्षत्र उसके सामने से गुजर जाते हैं। कोई एक पॉइंट निर्धारित कर लीजिए पृथ्वी पे, तो वो पॉइंट आप देखेंगे 24 घंटे में पूरे नक्षत्र देख के वापस उसी जगह आ जाता है। इसके मतलब लगातार पृथ्वी के रोटेशन के कारण सारे नक्षत्र हम 24 घंटे में एक बार देख सकते हैं। तो इसी सिद्धांत का उपयोग होता है जन्म के समय। तो फिर से आप देख लें, सूर्योदय जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ, सुबह का निरयमान सूर्योदय का नोट करें पंचांग से, उसमें उस दिन का अयनांश जोड़ें, सायन सूर्य बन गया। अब 2 बजे बच्चे का जन्म हुआ, तो सूर्य यहाँ पे है। तो 2 बजे तक में सुबह से लेकर कितनी राशियां आ गई, उन्हीं राशियों के मान को क्रम से घटाएंगे। पहले वो घटाएंगे जो राशि उस टाइम में थी, सूर्य जिसमें था। जैसे सूर्य यहाँ पे लिखा है कि 7 राशि 8 अंश, 7 राशि तो पूर्ण निकल गई है, तो उसको तो हम काउंट करेंगे नहीं। वो 7 ही राशि यहाँ सूर्य से आगे की हैं, तो वो तो निकल गई हैं। 8 अंश और है, और ये 7 के बाद 8वीं राशि है, 7 के बाद 8वीं अर्थात वृश्चिक राशि है। तो वृश्चिक राशि, अब उस वृश्चिक राशि में 8 अंश चल चुका है, तो रिमेनिंग कितने बचे, 22 डिग्री बचे। इस तरह से करके वो 22 डिग्री यहाँ पे नजर आएंगे, उसको घटाएंगे, फिर उसके बाद की राशि घटाएंगे, फिर उसके बाद की, और इस तरह से घटाते घटाते हम यहां तक पहुंचते हैं कि कौन सी राशि जन्म के समय में थी। चलिए शुरू करते हैं आगे हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस टॉपिक में आता है कि त्रिप्रश्न क्या है। सिद्धांत के इस चैप्टर के हेडिंग ही यही है कि त्रिप्रश्नाधिकार अर्थात त्रिप्रश्न क्या है। तो सिद्धांत ज्योतिर्गणित के दिक्, देश और काल अर्थात दिशा, समय और समय को बताने वाले शास्त्र को त्रिप्रश्न कहते हैं। दिक्, देश, काल, दिशा, स्थान, समय, इसी को त्रिप्रश्न कहते हैं। अब लग्न साधन में हमें इन तीनों की जरूरत पड़ती है। लग्न साधन करना, कुछ समय पता होना चाहिए बच्चे का। देश का मतलब स्थान का पता होना चाहिए, किस जगह पे जन्म हो रहा। और दिक्, दिशा, दिशा कैसे निकालते हैं। अब वो उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में, उससे सोदयमान निर्धारित होता है। साथ में वो देशांतर कितने देशांतर पे है, तो ये सब अक्षांश देशांतर, इससे दिशा का ज्ञान होता है। तो चलिए शुरू करते हैं लग्न साधन। तो किसी बच्चे के जन्म का लग्न साधन के लिए सबसे पहला स्टेप होता है उसका ईस्ट काल। ईस्ट काल क्या होता है,
आप इस डायग्राम में ध्यान से देखें तो सुबह सूर्योदय से लेके जन्म के समय तक में जितना सूर्य मूव किया है होराइजन या क्षितिज से जन्म के समय तक, उसका पलात्मक मान, पल में जो मान होता है समय का, उसी को हम ईस्ट काल कहते हैं। तो अब जैसे 2 बजे हैं यहाँ पे, तो सुबह 6 बजे अगर जन्म हुआ है तो 6 से 2 दोपहर तक में 8 घंटे हुए, तो घंटे में ईस्ट काल 8 हो गया। तो यहाँ पे हम फिर से आपको बता देते हैं। तो ईस्ट काल क्या होता है? लग्न साधन के लिए सबसे पहले ईस्ट काल प्राप्त करते हैं, जो कि जन्म समय व सूर्योदय समय का अंतर्मान होता है। जैसे कि किसी दिन दोपहर 2 बजे जन्म हुआ है और इस दिन सूर्योदय सुबह 6 बजे हुआ है, तो ईस्ट काल 8 घंटे हुआ, जो कि घटी में 8 घंटे गुणे 2.5 बराबर 20 घटी मान हुआ, तथा पल में यही मान 20 घटी गुणे 60 बराबर 1200 पल हुआ। फार्मूला क्या लगा कन्वर्ट करने का? 1 घंटे में 2.5 घटी तथा 1 घटी में 60 पल होते हैं। इस तरह से हमने 8 घंटे को घटी और पल में कन्वर्ट कर लिया। अगला स्टेज जो आती है लग्न साधन में, वो है सायन सूर्य, भुक्त अंश और भोग्य अंश का निकालना। तो अब सुबह सूर्योदय के वक्त सूर्य किस राशि में कितने अंश में था, उस निर्यन मान जो कि पंचांग से लेंगे, तथा अयनांश उसको भी पंचांग से लेके उसको जोड़ देंगे, जोड़कर सायन सूर्य प्राप्त कर लेते हैं। अब इस सायन सूर्य में पूर्ण राशि छोड़ के वर्तमान राशि का वह हिस्सा जो सूर्य चल चुका है वह भुक्त अंश हुआ, तथा जो हिस्सा बाकी है वह भोग्यांश हुआ। तो इस पैरा में हमने क्या बताया कि सबसे पहले तो आप पंचांग से उस दिन का सूर्योदय का निर्यन मान नोट करें, पंचांग से अयनांश लें, उन दोनों को जोड़ दें, सायन सूर्य प्राप्त होगा। फिर आप देखेंगे कि जो सायन सूर्य का मान प्राप्त हुआ है उसमें एक राशि तो वो पूरी क्रॉस कर चुका होगा, उसको हमें लेना नहीं है, पूर्ण हो गई वो। और जिस राशि में चल रहा है उसके कितने अंश वो चल चुका है उसी को भुक्त कहते हैं, और कितने अंश अभी चलना बाकी है उसको भोग्य कहते हैं। उदाहरण के लिए माना किसी बच्चे का जन्म लखनऊ में जिस दिन हुआ, उस दिन का निर्यन सूर्योदय मान पंचांग से 7 से 8 डिग्री है, मिनट में 0 और सेकंड भी 0 है, तथा उस दिन का अयनांश पंचांग से 24 डिग्री है। तो सायन सूर्य प्राप्त हुआ निर्यन धन अयनांश, अर्थात 7 डिग्री 8 मिनट धन 24 डिग्री। अब 8 और 24 को जब जोड़ेंगे तो 32 बन जाएगा। हमें मालूम है 32 डिग्री में से 30 डिग्री धन 2 डिग्री लिख सकते हैं, इसमें से 30 डिग्री को हम एक राशि कहते हैं। तो ये एक राशि जाके 7 में जुड़ जाएगी, तो बन गए 8 राशि और 2 डिग्री। तो 7 राशि 8 अंश को 24 अंश में जब जोड़ा तो आपको प्राप्त हुआ 8 राशि 2 अंश, 0 मिनट 0 सेकंड। ये सायन सूर्य आपको मिल गया। अब सायन सूर्य 8 राशि 2 डिग्री चल चुका है, अर्थात 8वीं राशि पूर्ण हो गई है, तथा 9वीं राशि का 2 डिग्री चल चुका और 28 डिग्री 9वीं राशि में चलना बाकी है, क्योंकि एक राशि का कुल मान 30 अंश होता है। तो अगर 2 डिग्री जो चल चुका है उसको घटा देंगे तो आपको 28 मिलेगा, जो अभी चलना बाकी है। अतः भुक्त अंश मान 2 डिग्री तथा भोग्य अंश मान 30 - 2 बराबर 28 डिग्री प्राप्त हुआ। अब इन भुक्त और भोग्य के अंश मान को पल में बदल लेंगे। पल में बदलने का कारण क्या है? क्योंकि हमारा सोदय मान लंकोदय मान सब पल में है और इससे एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है। तो पल में बदलने के लिए लंकोदय व पलभा की सहायता से जन्म स्थल नगर का सोदय मान ज्ञात कर लेते हैं। प्रत्येक राशि का अंश मान 30 डिग्री फिक्स होता है, पर इनका सोदय मान अक्षांश के अनुसार बदल जाता है। इसके लिए फार्मूला हम एक एक नियम से निकालते हैं। इस पैरा में हमने ये बताया
कि प्रत्येक राशि का अंशमान 30 डिग्री फिक्स होता है। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि जब आप पृथ्वी पर खड़े हैं और आसमान में जूडियक राशि चक्र आप उसको देखते हैं, तो वो राशि चक्र तो आपके लिए 24 घंटे पूरे पृथ्वी के लिए एक ही जैसा है। सभी राशियां 30-30 डिग्री की हैं। लेकिन वो राशियां आपके पृथ्वी पे कितनी देर तक उदित होती हैं, ये मान बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां से आने वाला प्रकाश जिससे वो हमें दिखती हैं, वो पृथ्वी पे जहां पे जातक है वो किस अक्षांश पे है, किस तिर्यकता अर्थात टेढ़े, जिसको हम कहते हैं तिर्यक, टेढ़ा, क्योंकि पृथ्वी गोल है। सभी लोग विषुवत पे नहीं रहते हैं, एकदम सामने जूडियक के सामने नहीं। कुछ लोग उत्तर की तरफ रहते हैं, कुछ लोग दक्षिण की तरफ रहते हैं विषुवत पे। कुछ लोग उत्तर में ज्यादा उत्तर चले जाते हैं तो वो नॉर्थ पोल की तरफ हो जाता है। अब उसका सर्कल बहुत छोटा होता है, तो वहां पे हमारी राशियों का मान, दिखने का मान अलग होगा, विषुवत रेखा पे अलग होगा। तो आप अंतर समझ लीजिए। आसमान में तो सभी राशियां 30 डिग्री की हैं, लेकिन पृथ्वी पे पृथ्वी के झुकाव के कारण और पृथ्वी के अक्षांश के कारण, जहां आपका घर है उसके कारण राशियां अलग अलग समय की दिखलाई देती हैं। कोई राशि जो लंका में 1.25 घंटे की है, हो सकता है आपके घर में 1.5 घंटे नजर आए आपको। जब पूर्व दिशा में उदित हो तो उदित होने में 1.5 घंटे समय ले, या हो सकता है आप ऐसी स्थिति में हो कि 2 घंटे ले। तो लंका को हम बेस मानते हैं, वो निकट विषुवत रेखा है, इसलिए उसको हम बेस मान लेते हैं। उसका लंकोदय मान हमें पता है, और उसके रिस्पेक्ट में हम नॉर्थ में जो अक्षांश है या साउथ में जो अक्षांश है उनके अपने सोदय मान उस नगर के निकाल लेते हैं। यहाँ पे वो राशि कितने देर रहेगी। तो अब हम ऐकिक नियम से वो फार्मूला बनाने जा रहे हैं जिससे कि आपने जो मान प्राप्त किया 2 डिग्री और 28 डिग्री, अब इनको पल में कन्वर्ट करना है, भुक्त और भोग्य को। ऐकिक नियम से हमें पता है, क्योंकि 30 डिग्री राशि का जन्म स्थल शोधय मान माना कि SW। अब हम इसमें अंक नहीं ले रहे हैं, फार्मूला बनाने जा रहे हैं। तो राशि तो फिक्स है, आसमान में 30 डिग्री की है। अब हमारे यहाँ पे वो राशि का मान माना SW, तो XY डिग्री के लिए अगर 30 डिग्री का राशि है और हमारे यहाँ पे वो सिर्फ SW मिनट ही नजर आती है, तो अगर 30 डिग्री की जगह अन्य कोई डिग्री मान लेते हैं, मान लीजिए XY डिग्री, 2 डिग्री, 10 डिग्री, तो उसका मान क्या होगा? आपको पता है ऐकिक नियम में जिस चीज को हम निकालने जा रहे हैं उसका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है और ये 30 नीचे चला जाएगा। मतलब XY डिग्री इंटू सोदयमान, SW सोदयमान, डिवाइडेड बाई 30 डिग्री, ये आपका फार्मूला बना। इस तरह ऐकिक नियम से हमें भुक्त और भोग्य के पलात्मक मान प्राप्त करने का फार्मूला मिला। अतः भुक्त पल मान बराबर होगा भुक्त XY डिग्री इंटू इसी राशि का शोधय मान SW डिवाइडेड बाई 30 डिग्री। सिमिलरली भोग्य पल मान अगर आपको निकालना है तो भोग्य अंशात्मक मान XY गुणे इसी राशि का शोधय मान माना कि SW डिवाइडेड बाई 30। अब ऊपर बताए गए उदाहरण के भुक्त और भोग्य में से सिर्फ भोग्य 28 डिग्री का पल मान निकाल लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भुक्त हो गया उसकी तो जरूरत ही नहीं, वो तो बच्चे के जन्म से मतलब वो तो पहले ही सूर्य चल चुका था, इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं करते। जो चलना बाकी है उसी को हमें यूज करना है, इसलिए हम भोग्य का 28 डिग्री का पलात्मक निकालेंगे। भुक्त पढ़ लिया है, फार्मूला भी समझ लिया, लेकिन उसका निकालने की जरूरत नहीं। तो भोग्य 28 डिग्री का पल मान बराबर 28 डिग्री, इसी को XY की जगह लिखेंगे। भोग्य पल मान भोग्य 28 डिग्री गुणे यहां पे जो राशि है, ये 28 डिग्री किस राशि का है? नवीं राशि का है। ऊपर हम लोग देख चुके हैं, 8 राशि पूर्व हो चुकी थी।
तो नवीं राशि का जो कि धनु है उसका शोधय मान, यहाँ पे ये कैलकुलेशन हम उस जिस बच्चे का कर रहे हैं उसका जन्म लखनऊ में हुआ है, इसलिए लखनऊ का धनु का शोधय मान 343 पल लिया और डिवाइडेड बाई 30 किया। ये टेबल बगल में लगी है, ये लखनऊ के लिए निकाला गया है। इसमें राशि के 2 कॉलम फिर लंकोदय मान, ये तो सभी जगह के लिए फिक्स होते हैं, लेकिन अक्षांश से ये चरखंड बदल जाते हैं और इन लंकोदय मान में से चरखंड जोड़ना या घटाना है और उससे आपका लोकल शोधय मान निकलता है। ये लखनऊ के लिए कैलकुलेट किया है। लखनऊ विषुवत रेखा से उत्तर में है, इसलिए पहले 3 चरखंड घटाएंगे, बाद के 3 चरखंड जोड़ेंगे। जो लोग विषुवत से दक्षिण में रहते हैं उनके पहले 3 जोड़े जाते हैं, बाद के घटाए जाते हैं। इस टॉपिक पे मेरा एक पूरा वीडियो है, वहां से आप ये देख सकते हैं ऐसा कैसे करते हैं, कैसे ये निकलता है। फिलहाल यहाँ पे धनु का अगर आप देखें नवीं राशि का, तो 343 ये लिखा हुआ है, ये पलात्मक मान यहाँ दिया है। तो 28 डिग्री गुणे 343 टोटल डिवाइडेड बाई 30। अब ये जब आपने किया तो आपने 28 गुणे 343 से आपको गुणनफल आया 9604 भागे 30। अब 30 क्योंकि यहाँ पे देखिए समय का कैलकुलेशन है, इसलिए नॉर्मल डिवीजन नहीं चलता है, डिवीजन में स्टेप में चलता है। स्टेप कैसे? क्योंकि जब आपका शेष बचे और जो डिविजिबल ना हो तो उसको छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लेते। यहाँ पे 9604 को 30 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 320 बार जाएगा। पहले 3 जाएगा, 90 आया, बचे 6, 0 उतारा, 60 2 बार गया, 60 पूरा कट गया, 4 उतारा, 4 कटेगा नहीं, इसलिए 0 भी यहाँ लिख दिया। तो हम शॉर्ट में बोलेंगे तो 30 से जब डिवाइड करेंगे 9604 को 320 बार जाएगा और बचेंगे शेष 4। अब ये शेष 4 जो बच रहे हैं इसको छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, 60 से गुणा करके, तो ये 240 हो गया। इसको फिर से 30 से भाग देंगे, 8 बार गया, पूर्णतया कट गया। तो ये जो 320 आया ये पल आ गए, क्योंकि हम पल में ही कन्वर्ट कर रहे हैं, अंश अंश मान को पल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो पहला जो वैल्यू आएगी वो पल होगी, अगला उससे छोटी होगी, क्योंकि 60 से गुणा किया ना, 1 घटी में 60 पल, तो इसलिए 60 से गुणा किया था, तो वो पल में आ गया 8 पल। तो आपको प्राप्त हुए 320 पल 8 विपल। ये उस 28 डिग्री अंश का मान पल में मिल गया, विपल में मिल गया। अब शेष पल क्या होंगे? शेष पल बराबर ईस्ट काल माइनस भोग्य पल। ईस्ट काल तो टोटल समय है, बच्चे का 2 बजे जन्म हुआ तो सूर्योदय से बच्चे के जन्म तक में जो समय व्यतीत हो गया वो 1200। अब उस समय में वो 28 डिग्री जो बचे थे धनु के, वो खत्म होने में कितना टाइम लगा? 320 पल। तो 320 घटाया, अब बचे 880 पल। 8 विपल को हमने छोड़ दिया, वो बहुत छोटा मान है। अब 880 पल बचे। इसका तात्पर्य है कि शिशु के जन्म के बाद सूर्य सबसे पहले धनु के भोग्य पल 320 पूर्ण करेगा। अब बचे पल 880 में उसके बाद मकर के 303 पल चलेगा, क्योंकि 28 डिग्री जब पूर्ण किया धनु राशि निकल गई, धनु के बाद मकर लग गई। अब मकर का 303 पल लखनऊ का मान वो घटाएंगे। आप देख सकते हैं मकर 10वीं रम्य राशि, इसका 303 मान है। उसके बाद 11वीं कुंभ का 250 है और मीन का 217 है। एक साथ हमने बता दिया क्योंकि ये आगे यूज होने वाले हैं। तो 1200 में से 320 घटाया, 880 बचे, आपका पूरा धनु खत्म हो गया। फिर 880 में से अगली राशि मकर के पल घटाए, 303 पल। फिर बचे हुए पल में इसी तरह अन्य राशियों के पल मान क्रम से तब तक घटाते जाएंगे जब तक घटना बंद ना हो जाए। वही अंतिम राशि जन्म के समय की अशुद्ध सायन राशि होगी। अब आप कैलकुलेशन देख लें। धनु के 28 डिग्री का 320 घटाने पे 880 मिले थे, फिर उस 880 में से 303 मकर के घटाए, तो अब बचा मान 577 पल। अब इस 577 पल में से अगली राशि मकर के बाद जो कुंभ के 250 घटाए,
तो 327 पल आए। अब 327 पल में कुंभ के बाद जो अगली राशि है मीन के 217 पल घटाए तो 110 पल बचे। अब मीन के बाद मेष राशि, मेष राशि का मान भी 217 होता है, पर वो 217 110 में से घट नहीं सकता, इसलिए घटना यहीं बंद हो। तो 110 पल बचे, जिसमें से कि मेष के पूरे 217 पल घट पाना मुश्किल है। अतः मेष ही अशुद्ध सायन राशि जन्म समय की। अशुद्ध शब्द लिख रहे हैं, उसका कारण हम बता रहे हैं अभी आगे। अब इस पलात्मक मान को वापस राशि अंश कला विकला में कन्वर्ट करने के लिए भुक्त भोग्य पल फार्मूला को उल्टा उपयोग में लाएंगे। तो जो अभी हमने फार्मूला एक एक नियम से निकाला था कि 30 डिग्री का मान इतने सोदय, तो इतने डिग्री का डिग्री गुणे सोदय बटे 30, अब उसका उल्टा उपयोग करेंगे। अब हम उल्टा लिखते हैं फार्मूला, इतने सोदय का मान 30 डिग्री, तो इतने सोदय का क्या होगा। तो आप देख सकते हैं इस बार 30 का मल्टीप्लीकेशन होगा, 14 से भाग हो जाएगा। तो इसी को हमने लिखा है कि अब इस पलात्मक मान को वापस राशि अंश कला विकला में कन्वर्ट करने के लिए, क्यों वापस कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि पल में तो सिर्फ इसलिए करते हैं कि लंकोदय मान से प्राप्त सोदय मान को आप इष्ट काल में से घटा सकें, क्योंकि सोदय मान हमेशा पल में होते हैं। अब जब वो काम आप कर लिए तो अब आप उसको वापस राशि अंश कला विकला में कन्वर्ट कर लें, इसलिए रिवर्स प्रोसेस करते हैं। तो इसलिए हमने लिखा कि भुक्त भोग्य पल फार्मूला को उल्टा उपयोग में लाएंगे। अतः अब बचे पल का राशि अंश कला मान बराबर अशुद्ध राशि जो हमने पाई है उसका पलात्मक मान गुणे 30 बटे सोदय अशुद्ध राशि का। सोदय मान रखेंगे अशुद्ध राशि, तो अशुद्ध राशि का पल मान 110 जो अंतिम बचा था, गुणे 30 बटे 217। 217 क्या है, वो जो 110 बचे वो किसका मान था, मेष का। क्यों, मीन तो पूरी घट गई थी, तो मीन के आगे क्या मेष आई, तो मेष का 217। अब इससे भाग देंगे, 110 गुणे 30 बराबर 3300 आया। 3300 को 217 से भाग दे रहे हैं, डिवीजन हमने यहां कर दिया। 110 गुणे 30 3300, 3300 को भाग दे रहे हैं 217 से, एक बार गया 217 आया, 113 बचे, जीरो ऊपर से उतारा 1130। अब फिर 217 से 5 बार ले जाएंगे तो 1085 बचे 45। अब 45 में भाग जाएगा नहीं 217 से, इसलिए अब अगला काम क्या करना, अब इससे छोटी यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये आप कन्वर्ट करने जा रहे हैं पल से अंश में, तो पहला ये भाग अंश मिल गया 15 अंश। अब जो 45 शेष बचे हैं ये अंशमान है। अब इसको क्या करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे, जिससे कि आप मिनट में प्राप्त कर लें। तो 45 गुणे 60 27 हो गए। अब आराम से फिर से 217 से चला जाएगा, एक बार गया 217 53 आया, जीरो ऊपर से उतारा 530, दो बार गया 434 आया, शेष बचा 96। तो आपको 12 कला या मिनट मिल गए। अब 96 को और छोटी यूनिट 60 से गुणा किया, 5760, 217 से भाग दिया तो 5760 को, तो दो बार गया 434 बचे 142, जीरो उतारा, 6 बार गया 1302 बचे 118। अब फिर 217 से भाग नहीं जाएगा और इसको छोड़ भी देंगे, क्योंकि आपने 26 विकला या सेकंड प्राप्त कर लिए, इससे छोटी यूनिट हम यूज नहीं करते। तो आपको इस डिवीजन से क्या मिला, 15 अंश 12 मिनट या कला जिसे कहते हैं, तथा 26 सेकंड या विकला जिसे कहते हैं। 15 अंश 12 कला 26 मिनट। ये 110 जो पलात्मक मान था उसको आपने कन्वर्ट कर लिया 15 डिग्री 12 मिनट 26 सेकंड। और ये अशुद्ध है, अशुद्ध सायन राशि मेष चल रही, मतलब मीन राशि पहले पूर्ण हो चुकी है, अतः पूर्ण राशि कालम में 12 लिखेंगे। अब जो आपको मान लिखा है ये मेष का है, तो आपको पता है कि अगर मेष है तो इसके पहले जरूर 12वीं राशि मीन पूरी हुई है, तो इस 15 के आगे क्या लिखेंगे, 12। स्वतः अपने आप अपने विवेक से लिखेंगे कि भाई मेष में है तो इसके पहले पूरा क्या हुआ है, 12। तो जो एस लिखा होता है जिसे हम कहते हैं राशि, राशि हमेशा जो उसके पहले पूर्ण हुई है, तो उस 12 को लिख देंगे। अतः अशुद्ध
सायन लग्न। अब क्या हुआ, 12 राशि, 15 अंश, 12 कला, 26 विकला। मतलब 12 राशि पूर्ण हो गई है और उसके बाद वाली मेष राशि में 15 अंश, 12 कला, 26 विकला चल। इतना टाइम बीत चुका, इस समय में जन्म हुआ। यह सायन मान है। अब हम बताने जा रहे हैं कि हम अशुद्ध मान क्यों बोल रहे हैं। ये सायन मान है और इसको हम अशुद्ध बोलते हैं क्योंकि भारतीय ज्योतिष में विचार निर्णय मान से होता है, जो प्रोडिक्शन होता है वो निर्णय मान से होता है। अतः इस मान में से अयनांश घटा के निर्णय मान प्राप्त कर लेते हैं, वही स्पष्ट है। तो जो निर्णय मान होता है उसको हम शुद्ध बोलते हैं, सायन को अशुद्ध बोलते हैं। अब आप समझ गए ऊपर हमने क्यों अशुद्ध बोला था। तो जो राशि हमें प्राप्त हुई है अशुद्ध सायन लग्न, 12 राशि, 15 अंश, 12 कला, 26 विकला। अब इसको स्पष्ट लग्न में कन्वर्ट करने के लिए इस साइन मान में से अयनांश घटा देंगे। ये उसी तरह से है ईस्ट काल के वक्त जब हमने निकाला था, साइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया था, 24 डिग्री जोड़ा था। अब निर्यन में वापस कन्वर्ट करने के लिए 24 डिग्री घटा देंगे। तो साइन में से अयनांश घटा रहे हैं, 12 राशि 15 डिग्री 12 मिनट 26 सेकंड में से 24 अंश घटा रहे हैं। घटाने का तरीका हमने यहाँ लिख दिया है। 12 राशि 15 डिग्री 12 मिनट 26 में से 0 राशि 24 अंश 0 मिनट 0 सेकंड घटा रहे हैं। तो 26 माइनस 0 26, 12 में से 0 गया 12। अब 15 में से 24 घटेगा नहीं तो हम 12 राशि में से एक राशि पूरी उधार लेंगे और एक राशि का मान होता है 30 डिग्री। जब ये इधर जाएगा तो 30 डिग्री और 15 डिग्री 45 हो जाएगा। अब 45 में से 24 घट गए, बची 21। 12 में से एक कम हो गया था तो 11 राशि बची, 11 माइनस 0 तो 11 राशि। तो आपको घटने के बाद 11 राशि 21 डिग्री 12 मिनट 26 सेकंड प्राप्त। अतः शिशु का जन्म 12वीं मीन राशि के 21 डिग्री 12 मिनट 26 सेकंड पर हुआ। अब फिर से कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा कि लिखा 11 है और हम बोल रहे हैं 12वीं। भाई ये 11 राशि तो पूर्ण हो गई, राशि हमेशा पूर्ण मान बताती है। तो 11 राशि तो पूर्ण हो गई, तो ये 21 अंश किसके हैं, 11 के बाद वाली राशि मीन के। तो ये 21 डिग्री मीन के हैं। तो इसीलिए हमने लिखा अतः शिशु का जन्म 12वीं मीन राशि के 21 डिग्री 12 मिनट 26 सेकंड पर हुआ, जब यह पूर्व दिशा में उदित हो रही थी। जन्म के समय में इतने ही अंशात्मक मान पे मीन रही होगी पूर्व क्षितिज पे। अब इसको हम इस डायग्राम से फिर से बता देते हैं। ये सूर्योदय का टाइम था, बच्चे का जन्म हुआ दोपहर में 2 बजे। तब तक इतनी राशियां जो चल चुकी थी इसको हमने क्रम से घटाया। सबसे पहले तो वो घटाते हैं जो आधी अधूरी बची थी, कुछ चल चुका था कुछ बची थी, उसी को भोग्य कहते हैं। पहले वो घटाया। यहाँ पे धनु का केस था, 28 डिग्री धनु का बाकी था, पहले उसको घटाया। फिर उसके बाद मकर को 303 घटाया, फिर कुंभ 250 घटाया, फिर मीन 217 घटाया। अब जो 110 बचे वो घट नहीं पाए और उसी फिर मान को हमने अंश में कन्वर्ट किया, फिर उसको निर्यन बनाया और आपने लग्न प्राप्त की। यहाँ पे जन्म के समय में सामने पूर्व दिशा में ये राशि थी, इतना अंशात्मक मान के साथ। इसी को हम लग्न साधन बोलते हैं। तो मित्रों एक कैसा लगा वीडियो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें